टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप एंड आई प्रे फॉर ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर कि आप सभी लोग ठीक है, स्वस्थ है और सब बढ़िया है आप सभी के साथ। इसी दुआ के साथ आइए शुरू करते हैं इस खूबसूरत सी प्यारी सी रीडिंग को। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग का टॉपिक आप लोगों को पता है, बट डेफिनेटली मैं आप लोगों को ब्रीफ में समझाऊंगी ही समझाऊंगी। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है एक पॉजिटिव सा अर्जेंट मैसेज जो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए बना है, जो आपकी ज़िंदगी में मे भी हो सकता है कोई बड़ा रोल प्ले कर दे, या फिर ये एक ऐसा अर्जेंट मैसेज हो सकता है डिवाइन की तरफ से जो आपको कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर दे। एक ऐसा नया मैसेज या एक ऐसा पॉजिटिव संदेश फ्रॉम द डिवाइन, एक स्पिरिट गाइड्स और यूनिवर्स जो आप लोगों की ज़िंदगी में एक अहम रोल प्ले करने वाला है। सो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखना शुरू किया है, आप मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दिस ब्यूटिफुल चैनल। सो माय ब्यूटिफुल पीपल, आज की वीडियो का टॉपिक अर्जेंट मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्सल स्पिरिट गाइड्स एंड द एनर्जीज कॉस्मोस की तरफ से आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। अब आप लोगों ने क्या करना है, जल्दी से पिक कर लेना है 1, 2 या 3। यहाँ पर 3 नंबर्स आप लोगों के लिए है, 1, 2, 3। आप अपने ऐसा भी कर सकते हैं कि डिफरेंट एरियाज जो हैं आपके लाइफ के, आप वहाँ से कोई चूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लव के लिए 1 नंबर को पिक कर लिया और करियर के लिए 3 को पिक कर लिया। या फिर आप अपनी आँखों को बंद कीजिएगा और फील कीजिएगा कि कौन सा वाला नंबर आपको बहुत बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। ठीक है, ये पाइल का सिलेक्शन करने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है। जस्ट वीडियो को पॉज कीजिएगा, तीनों नंबर को एक बार अच्छे से गौर से देखिएगा, 1, 2, 3, एंड फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आँखों को बंद अच्छे से करना है और फिर उसके बाद महसूस करना है। आसपास जो आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं उनको भी बोलना है कि प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे हेल्प कीजिएगा टू नो मेरा नंबर कौन सा है। जैसे ही आप उस नंबर के बारे में सोचेंगे ना, आपको तुरंत से दिखेगा या तो 1 या 2 या 3। दिस इज़ द वेरी ब्यूटिफुल तरीका टू सॉल्व ये पाइल सिलेक्शन की प्रॉब्लम को। तो आप लोगों ने जल्दी से पिक कर लेना है इन 3 नंबर्स में से किसी एक नंबर को। एंड मैंने टाइम स्टैम्प्स जो है कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग को। होप दिस रीडिंग विल गिव यू लॉट्स ऑफ क्लैरिटी और ये रीडिंग आप सभी लोगों से डेफिनेटली रेजोनेट होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है। चलिए शुरू करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम पाइल नंबर 1 पीपल। आज की जो ये रीडिंग है वो आप देख रहे हैं इस खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है 111 टैरेट। और अगर आप लोग मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपका वेलकम करती हूँ। वेलकम एंड वेलकम बैक टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। आप लोगों ने 1 को पिक किया है, इसके पीछे एक मैसेज भी है जो मैं आप लोगों को दूंगी। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि इस रीडिंग को आज हम किस तरीके से आगे बढ़ाने वाले हैं। इस रीडिंग में सबसे पहले हम देखेंगे आप लोगों के लिए कुछ चिट्स मैं यहाँ से निकालूंगी फॉर श्योर। यहाँ से भी बहुत सारे चिट्स हैं यहाँ पर, इनमें से मैं कुछ इंट्यूटिवली चिट्स पिक करूँगी फॉर यू ऑल। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसके पीछे क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। फिर हम कार्ड्स निकाल के चेक करेंगे कि जो यूनिवर्सल स्पिरिट्स हैं, जो आसपास का जो कॉस्मिक रेंज है, कॉस्मोस जो है आसपास के, वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीन मानिए दिस वीडियो एक्चुअली रीच यू। आपने इस वीडियो को मैनिफेस्ट किया है। हो सकता है आप काफ़ी टाइम से किसी मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं या काफ़ी टाइम से आपके दिमाग में चल रहा है कि कुछ तो मुझे भी क्लू मिले अपनी ज़िंदगी के लिए। तो देयर इज़ अ ब्यूटिफुल क्लू फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल। आइए शुरू करते हैं। तो 1 को आप लोगों ने पिक किया है बहुत ही पॉजिटिव इंट्यूशंस के साथ। आई होप इससे पहले जो मैंने एक छोटी सी क्लिप आप लोगों से शेयर करी है उसके अंदर आपने बहुत पॉजिटिविटी के साथ
अपने पाइल को अच्छे से सेलेक्ट किया होगा, पिक किया होगा। दैट वाज अ हेल्पिंग वीडियो फॉर ऑल यू। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या चिट्स निकल कर आती हैं। ओके, जो अपने आप गिरी हैं उन्हें भी लूँगी मैं, और जो मैं देख रही हूँ उन्हें तो मैं लूँगी ही ऑब्वियसली। ओके, तो ये आप लोगों के लिए चिट्स हैं, इन्हें हम थोड़ी देर बाद ओपन करेंगे। और अभी मैं आप लोगों के लिए एक इसके पीछे जो एक सिंबल है उसके बारे में आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी देना चाहती हूँ। सो बेसिकली 1 नंबर आप लोगों ने पिक किया है। एक नंबर दैट मीन्स ऊर्जाओं से भरा हुआ नंबर। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का जो मूलांक है वो 1 हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 आता है, या फिर हो सकता है कि आप लोगों का जनवरी बॉर्न हो। ओके, सो आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ मैसेजेस आप लोगों के लिए। उनमें से आपको वही मैसेज अपने लिए रखना है जो आपसे रेजोनेट हो, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है ना कि हर कोई जो पाइल नंबर 1 को देख रहा है उसका जन्म जनवरी में ही हुआ है। इट लाइक ऐसा होता नहीं है। तो आप में से कुछ लोग होंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर आता हो, जिनके पूरे डेट ऑफ बर्थ में यानी कि डेट, मंथ एंड ईयर 1 आता हो। या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका बर्थ जैन मंथ में हुआ है, या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों का मूलांक 1 हो, यानी कि आप लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 19, 28 या 1 हो सकती है, ठीक है। तो इसके पीछे जो सिंबल है वो है स्वास्तिक। यस, स्वास्तिक का सिंबल है यहाँ पर। आप लोगों को मैं पहले ही बता दूँ, स्वास्तिक एक ऐसा हॉली सिंबल है जो कि एक तरीके से माना जाता है, जैसे ओम यूनिवर्सल होता है वैसे ही स्वास्तिक जो है यूनिवर्सल नंबर माना जाता है, यूनिवर्सल सिंबल माना जाता है। स्वास्तिक की अपनी खुद की बहुत सारी एनर्जेटिक अलाइनमेंट है विद द कॉस्मोस। कॉस्मोस क्या है, मैं आज इस वर्ड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ आप लोगों के लिए। कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स की असीम शक्तियाँ, ठीक है। तो जो स्वास्तिक का सिंबल होता है, इसको बोला जाता है कि स्वयं ये आसन है विष्णु जी का, और लक्ष्मी माँ इसके अंदर वास करती हैं। एंड गणपति जो है उनके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिंबल माना जाता है। जब कहीं पर भी गणपति को विराजमान करना होता है तो भी लोग स्वास्तिक को बना लेते हैं, ठीक है। और स्वास्तिक को बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका जो आप सभी लोगों को पता है कि डायरेक्ट आप लोगों ने अपने इस वाली उंगली से प्लस देन ऐसे 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 कर देना होता है, ठीक है। सो बेसिकली जो स्वास्तिक का सिंबल है आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर योर विश फुलफिलमेंट। आप लोग स्वास्तिक के सिंबल को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डायरीज़ के ऊपर, अपने कुछ अकाउंट्स बुक के ऊपर, या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो स्वास्तिक का सिंबल आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन सिंबल साबित हो सकता है। जब भी आप पढ़ें, लिखें, कुछ भी करें तो स्वास्तिक, एक छोटा सा स्वास्तिक डेफिनेटली ड्रॉ ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। दैट विल बी मोर गुड फॉर यू। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी स्वास्तिक को ब्लैक कलर के पेन से नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। ज़्यादातर ग्रीन, रेड, पिंक, येलो, डार्क मरून, इस तरीके के स्केच पेन्स या फिर कलर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो और स्वास्तिक की क्या एनर्जीज है यहाँ पर, आइए देखते हैं कार्ड्स चेक करके। तो मैं आप लोगों के लिए आज लाइट सीड और लाइट सीड्स एंड सीड्स दोनों डेक्स निकालूंगी चेक करने के लिए दैट व्हाट इज द मैसेज। दिस इज़ नॉट अर्जेंट मैसेज, ये एक पॉजिटिव मैसेज है। ये वीडियो जब भी आपको दिखी है, जब भी आपके पास रीच कर रही है, आई एम डेफिनेटली डैम श्योर कि आपने खुद ने पाइल नंबर 1 पीपल भगवान से बहुत बार किसी चीज़ को लेकर के बोला होगा कि प्लीज़ मुझे क्लू दो, प्लीज़ मुझे बताओ कि अभी मैं सही हूँ, नहीं हूँ, गलत हूँ, क्या है क्या नहीं है। ओके, सो दिस मैसेज इज़ फॉर यू। This message is for you. Hey Divine Spirit Guides, क्या मैसेज है प्लीज बताइएगा, और किस एरिया से है। ओके
सो वी हैव अ फर्स्ट कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स। अब 10 ऑफ सोर्ड्स यानी कि जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। आप इसे मुझे बहुत सारे लोग किसी दुविधा को ख़त्म करके आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही खूबसूरत सी महिला है जो कि आगे की तरफ जा रही है, पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ जा रही है, लेकिन मन में बहुत सारा दुख और बहुत सारी पीड़ा जो है ना उसको स्टोर करके और फिर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो या तो ऐसा हो सकता है कि आपने अपनी किसी ख्वाहिश का खुद से गला घोटा है, या फिर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ साइकिल्स को हमेशा के लिए गुड बाय बोला है, बट उस गुड बाय बोलने की जो फ्रिक्वेंसी है वो कहीं ना कहीं अभी भी आपके मन में, अंतर मन में है। मैं इस कार्ड को ऐसे भी महसूस कर पा रही हूँ जैसे कि एक नए सवेरे का इंतज़ार करती हुई एक बहुत ही पॉजिटिव सी सोल जिसने अभी अभी हराया है बहुत सारे डीमंस और बहुत सारी नेगेटिविटी को। दिस इज ऑल्सो आई एम गेटिंग। जजमेंट, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये है आप लोगों की प्रेजेंट एनर्जी, सिचुएशन, लाइफ, जो भी आप कहें। बॉटम ऑफ द डेक सन का कार्ड है। ऑब्वियस सी बात है, इंतज़ार कर रही है यूनिवर्स की कॉस्मोस आप लोगों को कुछ नया देने के लिए। देखिए अब यहाँ पर ना सबसे पहले मैं आप लोगों की एनर्जी बता देना चाहती हूँ सो दैट आप लोगों को समझ आ जाए कि ये जो पाइल आप लोगों ने पिक किया है ये पाइल आप ही का है, किसी और का नहीं। सो दैट आप लोगों से अब जो मैं बताने वाली हूँ अगर ये बहुत स्ट्रांगली रेजोनेट करता है तो यकीन मानिए दिस रीडिंग इज ऑल अबाउट यू ओनली। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट। इस कार्ड को ये फर्स्ट आया था बट मैंने इसे यहाँ पर बीच में इसलिए रखा है बिकॉज इसकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा गैदर हो रही है। आप लोगों ने किसी साइकिल को एंड किया है, किसी चीज़ को ख़त्म किया है अपनी ज़िंदगी से। कुछ चीज़ें हैं जो कि अनसुलझी रह गई, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी क्लैरिटी आप लोगों को अभी नहीं मिली है। ये किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से हो सकता है, लव, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, कहीं से भी हो सकता है। बट उस चीज़ को आपने साइड करके, मतलब अभी हाल फिलहाल 100% उस चीज़ को आपने साइड कर दिया है और आप अब इस एनर्जी में है कि मुझे आगे बढ़ना है। कुछ अनएक्सप्लेन्ड चीज़ें रह गई, कुछ एंडिंग्स ऐसी रह गई जहाँ पर क्लैरिटी नहीं रही कि ऐसा पर्टिकुलर हुआ क्यों। ठीक है, तो कुछ अनप्लान या अनफिनिश्ड सिम्फनी है यहाँ पर जो कि देखा जाए 3D में तो ख़त्म हो गई लेकिन दिमाग के किसी कोने में थोड़ा सा चल रहा है अभी। ठीक है, एंड व्हाट यू एग्जैक्टली वांट इन योर लाइफ। अब आपके जहन में ना कुछ खास ख्वाहिश नहीं है लेकिन बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे सवाल हैं आपके जहन में जिनका जवाब आप चाहते हो, जिनका जवाब आपको मिले। यू गाइज एक्चुअली वांट दैट थिंग ना टू बी हैपन इन योर लाइफ। जजमेंट का कार्ड है। आप भगवान से बहुत बार, मैंने आप लोगों को बोला ही था पाइल नंबर 1 पीपल कि आप में से जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है ना, ज़्यादातर आप में से लोग ऐसे हैं जिन्होंने भगवान जी से ना हाथ जोड़ के ऐसे मांगा है कि प्लीज़ बताइए कि आखिरकार मैं इस चीज़ का करूँ तो करूँ क्या। वी हैव अ कार्ड ऑफ जजमेंट। ठीक है, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। अब आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी आधा अधूरा नहीं चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक अच्छा खासा टाइम अपनी लाइफ के अंदर दिया है, अच्छा खासा टाइम अपनी लाइफ के अंदर बिता चुके हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग काफ़ी अच्छी खासी एज के लोग हैं, एटलीस्ट 30 से ऊपर हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र कम है लेकिन एक्सपीरियंस इतने ज़्यादा है कि अब ऐसा लगने लगा है जैसे कि एक लंबा टाइम आप अपनी ज़िंदगी को दे चुके हैं। आप काफ़ी ज़्यादा मेच्योर और काफ़ी ज़्यादा एज का महसूस करते हैं अपने आप को। ठीक है, बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस और बिकॉज ऑफ योर एज। अब आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक। 6 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि इक्वल होना चाहिए अब मेरी ज़िंदगी में जो भी हो। अब मेरे को वो जो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा नहीं चाहिए। दिस इज आई एम गेटिंग। ओके, तो ये आप लोगों की एनर्जीज अभी चल रही हैं। नाउ लेट मी चेक आप लोगों के लिए क्या यहाँ पर चिट्स आती हैं। सेलिब्रेट विक्ट्री, सक्सेस एंड मनी, काइंडनेस, फेथ,
मैरिज, फ्रीडम, सोल पर्पस, ट्रस्ट। ट्रस्ट, फेथ, काइंडनेस, मैरिज, सोल पर्पस, फ्रीडम। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पर मैसेजेस आए हैं फ्रॉम द चिट्स। ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए वो मैसेज देखना चाहती हूँ जिस चीज़ का आप इतने टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। अब आप लोगों को पाइल नंबर 1 पीपल एक 100% एक्नॉलेजमेंट हो गई होगी कि ये आप ही की रीडिंग है, किसी और की रीडिंग नहीं है। आपसे चीज़ें रेजोनेट हुई होंगी तो आपको अच्छे से समझ आया होगा। नाउ लेट मी चेक व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू। दिस इज़ एन मैसेज विच यू एक्चुअली मैनिफेस्ट, आपने मैनिफेस्ट किया है इस मैसेज को। बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर बोल देना चाहती हूँ, पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों को आपके फाइनेंस, स्टेबिलिटी, अचीवमेंट और सक्सेस के लिए मैसेज दिया जा रहा है। 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड दी हर्मिट। ओके, फिर है हमारे पास 7 ऑफ कप्स, द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आप लोगों को पूछी जाती है और आपको उस चीज़ के लिए सिंपैथी दी जाती है दैट वट एवर हैपन विद यू इन द पास्ट दैट वॉज जस्ट अ पास्ट ओनली। जो भी आपकी ज़िंदगी में पास्ट में हुआ वो सिर्फ और सिर्फ एक पास्ट था, अब उस चीज़ को ख़त्म कर दो। ठीक है, उस चीज़ के लिए बार बार कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने बोला ही था कि अनफिनिश्ड सिम्फनी है, कुछ अनफिनिश्ड है जो आपके जहन से कम फिनिश नहीं हो पा रहा है, आपने उसको ऑल दो 3D के अंदर एकदम डिलीट कर दिया अपनी ज़िंदगी से। तो ये कोई रिश्ता हो सकता है, कोई करियर का कोई ऐसा मोड़ हो सकता है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर लिखा हुआ भी है ओवर इट, अगर आप लोगों को दिख रहा हो यहाँ पर लिखा हुआ भी है ओवर इट। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं अब आपको ना किसी चीज़ का इंतज़ार करना, किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग करना बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको अब कन्फ्यूजन से दूर होने की ज़रूरत है। अब आपको ना पास्ट की उन झलकियों को बार बार अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना चाहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ चाहते हैं, बिकॉज वी हैव अ कार्ड ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ चाहते हैं इन ऑल एस्पेक्ट, चाहे फिर वो करियर हो, हेल्थ हो, लव हो, मनी हो, एनीथिंग, तो एक चीज़ याद रखिए, पास्ट की चीज़ों को बार बार उधेड़ कर अपनी ज़िंदगी में लेकर आना बंद कर दीजिए। देखो मेरे साथ पास्ट में उसने इतना बुरा किया, मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ, देख पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, फलाना ढिमकाना, ऐसा सोचना बंद कर दीजिए प्लीज़। आई नो दैट इतना इजी नहीं होता है, बट ट्राई करोगे तो डेफिनेटली होगा। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर आप इस चीज़ को महसूस करना, बार बार देखना, अगर कोई पर्सन था आपकी ज़िंदगी में जिसने आपके साथ गलत किया और अगर आप आज भी उसको स्टॉक करते हो तो बंद कर दो। अब है ना, 2 नावों में रहना बंद कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत देखनी है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में करियर में स्पेशली स्टेबिलिटी देखनी है, तो इस कन्फ्यूजन से, डिसअपॉइंटमेंट से और होपलेस सी नेगेटिविटी में रहना बंद कर दीजिए। ठीक है, बंद कर दीजिए। नाउ द ब्यूटिफुल मैसेज, सेकेंड मैसेज आप लोगों के लिए कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऑप्शंस और कुछ चॉइसेस आने वाली हैं। कुछ लोगों के लिए ये चॉइसेस और ऑप्शंस लव लाइफ में भी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए ये ऑप्शंस और चॉइसेस जो है करियर में भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास दोनों ही मैसेजेस हैं। स्ट्रांगली ये आप में से बहुत सारे लोगों के लिए करियर की कोई उन्नति या करियर का कोई ऑप्शन है जो आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है। अगर आप ऐसी ही ख़राब एनर्जी में रहेंगे ना तो कुछ ख़राब पिक कर लेंगे, इसलिए भी आपको बोला जा रहा है। ठीक है, अब आप लोगों के जो दिन है ना वो फाइनली फिरने वाले हैं। बस ये जो बार बार आप पास्ट में घुसते रहते हैं ना और चीज़ों को उधेड़ कर लाते रहते हैं, इकट्ठी कर रखी है आपने अपने जहन में, इन चीज़ों को थोड़ा सा बाहर निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, एक रेमेडी शेयर करती हूँ आप लोगों से। जो हमारा दिमाग है ना ये बहुत मूर्ख है। ठीक है, इस चीज़ को ऐसे समझिएगा। आपकी ज़िंदगी में जब भी आपको ओवर थिंकिंग महसूस होने लगे ना तो आपने 2 से 3 काम ज़रूर करने हैं। पहला, फॉर एग्जांपल, आपको जिस रूम के अंदर वो नेगेटिविटी या ओवर थिंकिंग आने लगी है ना पास्ट को लेकर के,
उस जगह से आपको बाहर आ जाना है जल्द से जल्द। चाहे वो कमरा था, चाहे वो कोई लॉबी थी या कोई वो छत थी, कहीं भी कैसा भी हुआ आपने बाहर आ जाना है वहाँ से। तुरंत से आपने पानी पीना है। अब आपने ये चीज़ जो है ना थ्रू आउट योर डे तब तक करते रहना है जब तक आपके दिमाग में बार बार ये चीज़ आए। अब हमारा दिमाग इतना लेजी और इतना मूर्ख होता है कि जैसे ही आप इस चीज़ को आदत बना लेंगे ना 1-2 दिन में, कि जैसे ही कोई ओवर थिंकिंग आई उस जगह को छोड़ा और किसी नई जगह पे चले गए और पानी पिया, वैसे ही आपका दिमाग जो है ना आपको बार बार ये सिग्नल देना बंद कर देगा। पहली बात तो पास्ट की किसी चीज़ के, क्योंकि आपके दिमाग को ये आलस आएगा कि यार ये फिर उठेगा फिर कुछ पानी पिएगा, ठीक है। तो वो जो आलस वाली एनर्जी है ना उसको सही जगह पे यूज़ कीजिए। आपकी ये जो ओवर थिंकिंग करने की आदत है ना धीरे धीरे कम होती चली जाएगी एंड यू गाइज विल मैनिफेस्ट गुड डीड्स इन योर लाइफ। ओके, इस चीज़ को याद रखिए, ये रेमेडी करके देखिए। आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत प्यारा मैसेज ये है कि आपकी ज़िंदगी का जो सोल पर्पस है वो आप लोगों को मिलने वाला है। आप अपनी विक्ट्री और मनी की सक्सेस को अभी इंजॉय करने वाले हैं बहुत जल्दी। आपके पास कोई बहुत पॉजिटिव ऑप्शन आने वाला है इन योर करियर, इन योर लव लाइफ। आप अब एकदम फ्री होने वाले हैं। ट्रस्ट रखिए, फेथ रखिए, कुछ बहुत बेहतरीन आपकी ज़िंदगी में तुरंत आने वाला है, ठीक है। एंड स्वास्थ्य इज अ सिंबल ऑफ अबेंडेंस, तो डेफिनेटली अबेंडेंस इज कमिंग। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए एडवाइजेस क्या है यहाँ पर। तो अब से प्लीज ओवर थिंकिंग करना बंद कर दीजिए। से नो टू ओवर थिंकिंग। ओके, आप लोगों के लिए एडवाइस है स्ट्रेंथ। यू आर बींग गाइडेड बाय द कॉस्मोस। दोबारा से कॉस्मोस। स्टे स्ट्रांग, अ पॉजिटिव आउटकम इज अश्योर्ड। आपको बोला जा रहा है कि स्ट्रांग रहो, पॉजिटिव रहो, आप गाइडेड हो बाय द कॉस्मोस यानी कि पावर ऑफ यूनिवर्स, एंड कुछ बहुत ही पॉजिटिव आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी आ रहा है। अगेन द सेम थिंग, पास से निकलो अपने आप को, ठीक है। सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स, यू ट्रूली आर अ गिफ्ट टू द यूनिवर्स। बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत ही पॉजिटिव सा अचीवमेंट आएगा जिसकी वजह से आप सेलिब्रेट करेंगे एंड मुझे आके कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ओके, तो दिस इज़ द ब्यूटिफुल मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स कॉस्मोस आप लोगों के लिए। आप लोगों को कैसी लगी आज की रीडिंग, आपके लिए कितनी वैल्यूएबल रही, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई फेक अकाउंट तो नहीं है। मैं सामने से आप लोगों को मैसेज या फिर रिक्वेस्ट सेंड नहीं करने वाली हूँ। समझ जाइएगा अगर ऐसा कुछ होता है कि वो कोई और है, कोई वो फ्रॉड है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई एम डैम श्योर कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं दैट मीन्स इस वीडियो को आप लोगों ने ही मैनिफेस्ट किया है, इस वीडियो को आप लोगों ने ही अट्रैक्ट किया है। सो गाइस, पाइल नंबर 2 पीपल, 2 नंबर को आप लोगों ने पिक किया है। आई होप एक छोटा सा वीडियो मैंने अरेंज किया हुआ था इसके अंदर, उस वीडियो को आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, जो कि इंट्रो के आसपास है कहीं, और उससे आप लोगों ने फील किया होगा कि कौन से पाइल को आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, 1 को, 2 को या 3 को। और अगर आपने अच्छे से मन बना के 2 को पिक किया है तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरीके से आज हम रीडिंग करने वाले हैं। सो बेसिकली सबसे पहले आप लोगों ने जो नंबर पिक किया है उस नंबर के सिग्निफिकेंट मीनिंग्स बताऊंगी। देन आप लोगों के लिए मैं यहाँ से कुछ चिट्स निकालने वाली हूँ फ्रॉम दिस बोल, और इसके पीछे ना एक सिंबल है एज अ मैसेज, वो भी मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो 2 नंबर दैट मीन्स या तो आप लोगों का 2 नंबर मूलांक हो सकता है या फिर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 2 नंबर हो सकता है जिसका जिक्र हो। जैसे हो सकता है कि आप लोगों का जन्म 2/11 तारीख को हुआ हो, है ना, या फिर 29 को हुआ हो। ओके, तो आप लोगों का जो मूलांक है वो 2 बन जाता है। या फिर आप में से कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में यानी कि डेट, मंथ और ईयर में कहीं ना कहीं 2 नंबर का समावेश ज़रूर होगा। सो गाइज, अगर आप लोगों ने 2 नंबर को पिक किया है तो लेट्स सी सबसे पहले आप लोगों के लिए यहाँ पे से चिट्स क्या आती हैं।
ओके, सो ये सारे के सारे चिट्स मैंने आप लोगों के लिए निकाली हैं, तो मैं इन्हें साइड में रख देती हूँ, यहाँ पर रख देती हूँ। इन्हें हम चेक करेंगे अभी। सबसे पहले हम चेक करते हैं इस नंबर के पीछे। सो वी हैव अ ब्यूटिफुल इन्फिनिटी का साइन। आई मस्ट से पाइल नंबर 2 जिन्होंने पिक किया है वो एक स्ट्रॉन्ग साइकिक बीइंग है, जो कि बहुत बार बैलेंस और बहुत बार इम्बैलेंस रहते हैं। बैलेंस का मतलब जो आपका नर और नारी तत्व है ना, वो बहुत बार आप लोग बैलेंस रखते हैं और बहुत बार इम्बैलेंस हो जाता है। आप इस बैलेंस इम्बैलेंस के बीच में कहीं ना कहीं उलझे रहते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज़ एक्चुअली रेजोनेटिंग विद यू। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ कि गाइज आप लोगों ने, मैं अभी आप लोगों को बहुत सारे मैसेजेस देने वाली हूँ, उसमें से जो आपसे रेजोनेट हो जस्ट टेक देम, अदरवाइज जो रेजोनेट ना हो उसे साइड कर दीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, तो इन्फिनिटी सिंबल दैट मीन्स कि बैलेंस एंड इम्बैलेंस का रेशो। बैलेंस कैसे, जो नर नारी तत्व है, जैसे कि बहुत बार या तो ऐसा होता होगा कि आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं, इतना इमोशनल कि आप खुद को संभाल नहीं पाते, और बहुत बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप 100% बैलेंस फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, जहाँ पर रोने का है सीन वहाँ रोएंगे भी, जहाँ पर संभालने का वह संभालेंगे भी, जहाँ रूड होना है वहाँ रूड भी होंगे, जहाँ एटीट्यूड दिखाना है वहाँ एटीट्यूड भी होंगे। यानी कि एक प्रॉपर बैलेंस फॉर्म, एकदम प्रॉपर बैलेंस फॉर्म, राइट, वो चीज़ आप लोगों के साथ होती होगी। सो इन्फिनिटी का साइन दैट मीन्स यू गाइज आर साइकिक बाय नेचर, बाय बॉर्न। आपकी जो साइकिक एनर्जीज है वो बहुत स्ट्रांग है। आपको होने वाली चीज़ कहीं ना कहीं पहले से ही महसूस हो जाती है, और ये जो चीज़ें आपको महसूस होती है ना, हो सकता है इनके ऊपर कोई आपको बिलीव ना करता, और जब ऐसा हो जाता है ना तो लोग चौंक जाते हो। आपकी जो पर्सनैलिटी और आपका जो करिश्मा है ना, वो ही इतना ज़्यादा डिफरेंट है कि वो आपको लोगों से बहुत ज़्यादा अलग महसूस कराता है। बहुत बार इस अलग महसूस होने के चक्कर में ऑकवर्ड भी फील किया होगा आप लोगों ने, और बहुत बार आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा कि हाँ यार देखो, मतलब एटलीस्ट कुछ तो मेरे साथ डिफरेंट है जो बहुत ही अलग है। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को पिक किया है ना, आई एम डैम श्योर यू गाइज आर वेरी डिफरेंट। आप लोग बहुत अलग किस्म के इंसान हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों के 4 आँख हैं या फिर 10 हाथ पैर हैं, नो, नॉट लाइक दैट अलग। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप लोगों का जो थिंकिंग पैटर्न है, या आप लोगों की जो सोचने समझने की शक्ति है ना, वो एटलीस्ट आपके जितने भी खानदान के लोग हैं ना उनसे तो अलग है। ठीक है, उनसे तो आपको कहीं ना कहीं अलग बनाती ही बनाती है। सो यू गाइज आर पाइल नंबर 2 पीपल। अब मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकालूंगी टू सी व्हाट इज एक्चुअली रनिंग इन योर लाइफ, ताकि आप और श्योर हो जाएं कि ये आप ही की रीडिंग है, किसी और की नहीं। ओके, प्लीज डिवाइन एक्सपीरियंस गाइड कीजिएगा फॉर द पाइल नंबर 2। इन कार्ड्स को मैं नहीं लूंगी क्योंकि मुझे पहले सिर्फ एक कार्ड चाहिए, तो अगर आने होंगे तो ये डेफिनेटली आ जाएंगे, है ना। हे डिवाइन कॉस्मोस, गाइड कीजिएगा। आप ऐसे कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ 22 भी हो सकता है, 22, 11, 1, स्पेशली 2 का समावेश है कहीं ना कहीं। ओके, सो यहाँ पर पहला कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी एज कम है, लेकिन बुद्धिमत्ता, क्षमता और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कर बहुत कुछ सकते हैं, जिनके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन वो अपनी कुछ जिम्मेदारियां और कुछ चीज़ों की वजह से थमे हुए हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बहुत कुछ है आपके अंदर अगर आप अपने आप को एक्सप्लोर करके देखने की कोशिश करें तो। बट आप लोगों में किसी तरीके का घमंड नहीं है। आप लोगों के जो पैर है ना वो हमेशा ज़मीन को छूते हैं, और आप हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं। यू गाइज आर वेरी पैशनेट। मुझे यहाँ पे बहुत पैशनेट लोगों की एनर्जी फील हो रही है। ऐसे लोग जैसे एकदम जवान खून होता है ना, जब बच्चा धीरे धीरे टीनेजर से यूथ की एनर्जी में आ रहा होता है, तो कैसा होता है ना वो कि कूद फांद करना, बहुत कुछ क्रिएट कर लेना, एक पैशनेट हो रहा है आप लोगों का। ओके,
लोग आपको जज नहीं कर पाते होंगे कि आपकी एज क्या है, बिकॉज ऑफ योर एनर्जी। दिस इज ऑल्सो आई एम गेटिंग। कुछ लोगों का मैं ये भी देख रही हूँ, क्योंकि इस बंदे की आंख बंद है, तो आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि पहले जितनी एनर्जीज रहा करती थी ना, अभी उतनी एनर्जीज नहीं हो पा रही हैं बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, कुछ रीजंस की वजह से। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो बेसिकली आप एक ऐसे इंसान है, मुझे फैमिली मैन, फैमिली वुमेन की एनर्जी फील हो रही है, फैमिली पर्सन। मतलब एक ऐसा इंसान जो कि अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं या देता है, एंड डेफिनेटली एक ऐसा ह्यूमन क्रिएचर जो हमेशा सब लोगों के काम आते हैं। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आपकी बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं जिनको आपने अपने मन में दबा रखा है। ये कुछ इच्छाएं अच्छे दोस्त बना के उनके साथ ट्रैवल करने की हो सकती है। ये इच्छा ऐसी हो सकती है कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी को ना फुल इस तरीके से जीना है। ये इच्छाएं ऐसी हो सकती हैं कि मुझे अपनी फैमिली के साथ किसी लंबे ट्रिप पर जाना है। ये इच्छाएं ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ विक्ट्री को देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि मुझे यहाँ पर भी खुशी चाहिए, मुझे यहाँ पर भी खुशी चाहिए, मुझे अपने आप को हैप्पीनेस के साथ प्रूव करते हुए आगे बढ़ाना है। ऐसी कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए ये कार्ड्स मैंने यहाँ रख दिए हैं। आप लोगों के लिए चिट्स में क्या आया है देखते हैं। ऑप्टिमिज्म, ट्रैवल, मैंने कहा ही था आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रैवल करना चाहते हैं। गुड कर्मास, अच्छे इंसान हैं आप। लक विद फ्रीडम, न्यू डोर ऑफ हैप्पीनेस, सपोर्ट एंड लव, plants plus green luck, vehicles, fun and food, awareness. So these are the chits आप लोगों के लिए। ओके, यहाँ पे सारी की सारी मैंने रख दी है। नाउ लेट्स सी, जिस चीज़ का आप इतने टाइम से वेट कर रहे हैं, व्हाट इज़ द एडवाइजेस, या कौन सा वो एक मैसेज है जो आप लोगों की ज़िंदगी को बदल सकता है, जो आपके अपकमिंग लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फिर आप लोगों के लिए जस्टिस, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेजेस बहुत है यहाँ पर, पेज बहुत है यहाँ पर। देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स, और हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ कप्स। वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग लीब्रास हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन्स हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। एरीज की एनर्जी भी है बट बहुत ज़्यादा फायर साइन नहीं है। ओके, एनीवेज, तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर जो आ रहा है वो है कि अब आप लोगों ने ना अपनी ज़िंदगी को, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, अब आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी को एक नए चश्मे से देखने की ज़रूरत है। अगर मैं वन लाइन में बोलूँ तो दिस इज़ दी मैसेज फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी को नए चश्मे से देखने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग देख रही हूँ जो अपनी लाइफ को लेके पैशनेट तो है, बट कहीं ना कहीं पेज ऑफ सोर्ड्स पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स आगे बहुत ज़्यादा देखते हैं, बट प्रेजेंट को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। अगर आप लोग इन दोनों मोहतरमाओं को देखो तो ये पीछे देख रही हैं और ये आगे देख रही हैं।
बट बीच में देखने वाला कोई नहीं है। और यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स कि आप लोगों को प्रेजेंट पे थोड़ा सा फोकस करके नए सिरे से, नए लेवल से अपनी ज़िंदगी को देखने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देख पाएंगे कि प्रेजेंट में कितनी सारी चीज़ें जिनको आप मिस कर रहे हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फ्यूचर में नहीं मिलेंगी। ये ऐसे कुछ मोमेंट्स हैं जो आपको पास्ट में कभी देखने को नहीं मिलेंगे। प्रेजेंट में हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने पेरेंट्स को समहाउ इग्नोर कर रहे हैं, ऑल्दो यू गाइज आर फैमिली पर्सन, बट स्टिल अपने पेरेंट्स को इग्नोर कर रहे हैं, या फिर अपने किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को या कज़न को या किसी ब्रदर या सिस्टर या अपने बच्चे या बीवी को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं फॉर टेकिंग कुछ इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, कुछ चीज़ों को, या हो सकता है अपने आप को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। मैं सच्ची बताऊं, जो इंसान प्रेजेंट पे फोकस ना करके अगर फ्यूचर पे और सिर्फ पास्ट पे फोकस करता रहता है ना, वो पास्ट को लेकर के परेशान होता रहता है और फ्यूचर को लेकर अगर प्लानिंग करता रहता है, आई एम टेलिंग यू गाइज, वो इंसान कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, वो कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता है। आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंट पे फोकस करें, फ्यूचर की प्लानिंग को ख़त्म कर दें और पास्ट से अपने आप का पीछा छुड़ा दें, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा उन्नति होने लगेगी। आपको छोटी छोटी चीज़ों के अंदर खुशी ढूंढने की ज़रूरत नहीं मिलेगी, आपको उन छोटी छोटी चीज़ों से खुशी अपने आप ऑटोमेटिक मिलने लगेगी। आपको ऐसा लगने लगेगा कि भगवान ने, अगर आपको ऐसा लगता है कि भगवान ने आपके साथ कभी जस्टिस नहीं किया है, तो आप देखना स्टार्ट कर देंगे कि भगवान ने तो कितनी बार आपके साथ जस्टिस किया है, कितनी बार आपको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। So pile number 2 people, the beautiful message of today's reading from the cosmos for you is कि अपने आप को बैलेंस आप रखते हो, आप एक अच्छे साइकिक पर्सन हो, आप एक अच्छे फैमिली पर्सन हो, नो डाउट सब अच्छा है आपके अंदर, यू गाइज आर वेरी हेल्पिंग बाय योर नेचर, बट कहीं ना कहीं आप अपने आप को या अपने किसी लव्ड वन को खो रहे हैं। वाई सो? बिकॉज ऑफ फ्यूचर की टेंशन एंड पास्ट के सौरों की वजह से। ठीक है, तो आपको प्रेजेंट में फोकस करने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी को एक नए चश्मे से देखने की ज़रूरत है। नाउ आप लोगों के लिए यहाँ पर भी आया है कि खुश रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, पॉजिटिव सोचें। ठीक है, तभी आपको लक मिलेगा, आपके गुड कर्मास का आपको फल मिलेगा, ढेर सारा ट्रैवल आपकी ज़िंदगी में आएगा, एक नया दरवाज़ा आपका कितने टाइम से इंतज़ार कर रहा है, बहुत सारा सपोर्ट और आपके अपनों का ढेर सारा वाला प्यार आपको कब से बुलाने की कोशिश कर रहा है, बट आप चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए यहाँ पर एडवाइजेज है कि हो सकता है आगे आने वाले कुछ टाइम में आपको ढेर सारा वाला एंजॉयमेंट और ट्रैवल देखने को मिले, आप किसी बहुत ही प्यारे से व्हीकल को परचेज करें। और आप लोगों के लिए एक एडवाइस भी है कि जितना हो सके उतना प्लांट्स लगाया करें। प्लांट्स लगाने के लिए आपको इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज आपके लिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मैसेज आया हुआ है प्लांट्स। ठीक है, तो आप जितना प्लांटिंग करेंगे ना उतना आप बैलेंस रहेंगे, क्योंकि आप लोगों की जो इच्छा शक्ति है ना वो आपको हमेशा बैलेंस रखती है। तो आप जितना अर्थ से और एनर्जी से जुड़े रहेंगे ना उतना पॉजिटिव आप लोगों की ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। नाउ व्हाट आर दी एडवाइसेस फॉर यू, लेट्स सी। तो आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है देखें तो आप लोगों के लिए एडवाइस आई है यहाँ पे, ट्रांसेंडेंस एंड गाइडेंस। यू आर नॉट अलोन, आप कभी भी अकेले नहीं हो। यू आर गाइडेड बाय आवर मास्टर्स एंड द टीचर्स ऑफ द हाईएस्ट रिलेम्स। तो कहीं ना कहीं आपके जितने भी एंसेस्टर्स हैं, आपके जितने भी मास्टर्स हैं, गुरु लोग हैं, जिनको भी आपने अपना ईष्ट माना हुआ है, वो हमेशा आपकी मदद करते हैं टू सी योर सेल्फ विद अ डिफरेंट वे और ट्रांसीडेंट योर माइंड्स लिमिटेशन एंड अलाउ योर सोल लाइट टू ट्रू शाइन। आप अपने आप को थोड़ा खोलने की कोशिश करें, वही वाली चीज़ कि एक नए सिरे से अपने आप को देखना और अपनी लाइफ को देखना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपका सिर्फ विजन ही क्लियर नहीं होगा, आपको ये भी पता लगेगा कि जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं है ना, वो नहीं है तो आप कितने खुश हो, और जो चीज़ें अभी आपकी ज़िंदगी में है उनके होने से आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। ओके, सो पाइल नंबर 2 पीपल, दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग जिन्होंने भी इन्फिनिटी या फिर 2 नंबर को पिक किया था। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी होगी और आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। सो अगर इस वीडियो से आपको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज मिली हैं देन डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, इंस्टाग्राम का सही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे रखा है। फ्रॉड लोगों से बच के रहिएगा, मैं कभी भी आपको रिक्वेस्ट या मैसेज सेंड नहीं करूँगी।
करूँगी। फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं और कमेंट में अपनी राय मुझे बताना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 3 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत से रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से पिक किया है इस 3 नंबर को। दैट मीन्स आप लोगों ने बहुत पॉजिटिव अंदाज से पिक किया है इस 3 नंबर को। जो मैंने एक छोटा सा वीडियो वहाँ पर शेयर किया हुआ था उसको अच्छे से आप लोगों ने देखा है एंड देन आप लोगों ने पिक किया है 3 नंबर को। तो अगर आप लोगों ने 3 नंबर को पिक किया है तो ये है आप लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम द कॉस्मोस ऑफ यूनिवर्स। एंड इसके पीछे ना एक सिंबल एज ए मैसेज भी है, तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। उससे पहले हम यहाँ से थोड़े से चिट्स देखेंगे। आज हम कैसे करने वाले हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम यहाँ से चिट्स निकाल के साइड में रखेंगे, देन हम यहाँ से आपका जो मैसेज है वो देखेंगे और फिर उसके बाद मैं आप लोगों की एनर्जीज पिक करूंगी एंड देन मैसेजेस हम लोग आप लोगों के लिए चेक करेंगे। सो देखते हैं यहाँ से क्या मैसेज है। ओके तो ये सारी की सारी जो चिट्स हैं वो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर रख देती हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो अगर आप लोगों ने 3 नंबर को पिक किया है, इसका मतलब है 3 नंबर, यानी कि 3 नंबर कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंटली बताता है हमें दैट बैलेंस योर माइंड बॉडी एंड सोल। 3 नंबर आपको 3 दिशाओं से कनेक्ट भी करवाने की पूरी एनर्जी रखता है। 3 नंबर हमेशा आपको वो दिखाने की कोशिश करता है जो आपके अंतर मन में नहीं है, लेकिन आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं बहुत पॉजिटिव अंदाज से। ट्रांसफॉर्मेशन को भी शो करता है 3 नंबर, ठीक है। तो 3 नंबर अगर आप लोगों ने पिक किया है दैट मीन्स आप लोगों के या तो हो सकता है डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर बहुत ज़्यादा हो, सिग्निफिकेंट हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 3 नंबर उनका मूलांक है, यानी कि हो सकता है आप लोगों का जो जन्म है वो 3 और 21 या फिर 30 को हुआ है, ठीक है। या फिर आपकी जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि जो डेट है, जो आपका मंथ है और जो आपका ईयर है, उसके अंदर 3 नंबर का कहीं ना कहीं समावेश है। तो इसके पीछे क्या सिंबल है? इसके पीछे है स्पाइरल। स्पाइरल स्ट्रॉन्ग कॉस्मोस को दर्शाता है। स्पाइरल जो है वो आकाशा को भी दर्शाता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है आकाशा क्या है, आकाशा एक बहुत ही खूबसूरत सी किताब है, हमारा पूरा ब्यौरा उसके अंदर लिखा हुआ होता है, उसको भी दर्शाता है स्पाइरल। कि आकाशा ना एक, अगर आप लोगों ने सुना हो आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग्स के बारे में, अगर आप लोगों ने सुना है तो वो चीज़ें भी होती हैं। इस स्पाइरल का मीनिंग कि कुछ ऐसा जो लंबे अरसे से चला आ रहा है फ्रॉम दी स्टार्टिंग और उसका एंड नहीं है। स्पाइरल का फिर भी एंड हो जाता है, बट आकाशा की किताब का कोई एंड नहीं होता है जब तक ये 3D है। ओके सो गाइज, स्पाइरल दैट मीन्स हो सकता है आप अभी किसी ऐसी परेशानी या किसी ऐसी एनर्जी में है जो बार बार आपके साथ होती रहती है। कुछ ऐसी अनवांटेड साइकिल्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार मूव होकर आपकी ज़िंदगी में आती रहती है। सो अगर ऐसी बात है देन आई मस्ट से आप लोगों ने फाइल नंबर 3 को पिक करके बिल्कुल सही किया है। ओके सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग विद दिस ब्यूटिफुल एनर्जी। सबसे पहले मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। आप लोगों ने स्पाइरल पिक किया है, ठीक है, यानी कि 3 नंबर। अब यहाँ पे जो आप लोगों को थोड़े से मैंने मैसेजेस बताए वो हो सकता है आप में से कुछ लोगों से रेजोनेट हुए हो सकता है कुछ से ना हुए हो। डोंट वरी, मैं अब आप लोगों के लिए एनर्जीज चेक करूँगी। अगर उनमें से कुछ चीज़ें आप लोगों से रेजोनेट हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होती हैं अच्छे तरीके से देन समझ जाइएगा कि ये रीडिंग आपकी नहीं है। आप कोई और रीडिंग है आप लोगों के लिए, जो अभी कोई और पाइल है आप लोगों के लिए जो आपको पिक कर लेना चाहिए 1 या 2 में से, ठीक है। लेट्स सी। आप लोगों के लिए क्या आता है यहाँ पर। हे डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, we have a card of 4 of wands. 4 of wands
Aries, Leo, Sagittarius. Ten of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorns. And Eight of Wands, again Aries, Leo, Sag. बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. ये आप लोगों की जो है जोडियक्स हो सकते हैं, ठीक है. तो मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ एक ऐसा इंसान जो कि अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देता है, लेकिन अपने आप को भी प्रायोरिटी देने की कोशिश करते हैं. फैमिली, मैरिज और लव से रिलेटेड किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं पाइल नंबर 3 पीपल कि आप बार बार उसी चीज़ के अंदर फंस जाते हैं. या तो हो सकता है कि आपके साथ बार बार एक अलग ही तरीके का दुख क्रिएट हो जाता है लव रिलेशनशिप में. लोग आपको गलत तरीके से ले लेते हैं, आपका वो मतलब नहीं होता है, लेकिन लोग आपको गलत तरीके से लेते हैं, हमेशा गलत तरीके से पिक करते हैं. या फिर आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि आपका वो तात्पर्य नहीं होता, लेकिन लोगों को हमेशा एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी और आपकी एनर्जीज के बारे में, ठीक है. मैं यहाँ पे ऐसे भी फील कर रही हूँ कि आप अपनी लव लाइफ के अंदर ना एक बहुत ही, अगर आप अनमैरिड हैं तो एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली, एक अच्छा सा हस्बैंड या एक अच्छी सी वाइफ, 2-3 प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे, एक बहुत ही प्यारा सा घर, एक छोटी सी प्यारी सी गाड़ी और अच्छा खासा सेटिस्फाइड अमाउंट ऑफ मनी आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं. आपके बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मतलब ख्वाहिशें नहीं हैं. दिस इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग कि आप लोगों की ना कुछ बहुत बड़ी, कुछ बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है लाइफ की कि मेरे पास ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए. जस्ट यू गाइज वांट बेसिक सी चीज़ें जो ह्यूमन के पास होती हैं, एक अच्छा फ्यूचर स्पाउस और एक अच्छा फैमिली का बैकग्राउंड और सब मोटिवेटेड पर्सन्स. तो ऐसी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं. बट मुझे यहाँ पर ये कार्ड्स जितनी खूबसूरती दिखा रहे हैं ना, पता नहीं क्यों मुझे डार्क साइड ऑफ एनर्जी ज़्यादा महसूस हो रही है कि इन सब चीज़ों का उल्टा है आपकी ज़िंदगी में. लव लाइफ में बार बार कोई ना कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी से टकरा जाता है जो आपको धोखा या नेगेटिविटी दे के चला जाता है. या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ एज काफ़ी हो गई है बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग मैरिड विद लाइक एनीवन. और या फिर हो सकता है कि आपकी शादी हो चुकी है बट आपको वो संतोष, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है जो एक शादी के अंदर होना चाहिए. आप में से कुछ ऐसी वुमेन्स हो सकती हैं जो अभी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, ठीक है. तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ. बेसिकली पाइल नंबर 3 पीपल, अगर आप लोगों को कोई लव, इमोशनल रिलेशनशिप्स या फिर रिलेटिव से के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर आपको आपकी ज़िंदगी में चल रही है ना, सो बेसिकली पाइल नंबर 3 उसी के ऊपर निर्धारित है पूरी की पूरी. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है. मतलब देखने को देखो ना कितने क्यूट लग रहे हैं ये कार्ड्स, इतने कलरफुल, इतने वाइब्रेंट, इतने पैशनेट और इतने खूबसूरत. लेकिन इन सब चीज़ों की ना एक अलग ही एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है, मतलब जो कि अच्छी नहीं है, जो खूबसूरत नहीं है. डार्क साइड ऑफ एनर्जीज में ज़्यादा देख रही हूँ, जैसे कोई इंसान जो कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों में घुल मिल के रह गया है और खुश नहीं है जैसे. तो ओके, सो व्हाट आर दी मैसेजेस फ्रॉम द चिट्स, मेडिटेशन एंड मोक्ष. एक्स बैक, inner child, new love, past in new energy or total new person, money, power, graduation या फिर post graduation, exercise. One more, please. God love. Okay, ठीक है. Okay जी. Now let's see messages for you. This is the message which is meant to reach you guys. इस वीडियो का मिलना मात्र कोई संजोग नहीं है. It's something which is beyond illusion. कॉस्मोस की तरफ से ये मैसेज है आप लोगों को. पेज ऑफ पेंटिकल्स,
King of Wands, Six of Pentacles, Wheel of Fortune. बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रेस्टिस का कार्ड है. ओके, नाउ आई गॉट इट. 4 कार्ड मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं क्योंकि मैसेज बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्लियर है. आप एक ऐसे इंसान हैं जो खुद को बहुत ज़्यादा कम प्रायोरिटी देते हैं और अपने आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं. अगर 1 लाइन में मैं आप लोगों को आपकी गाइडेंस देने की कोशिश करूँ ना, जो आप लोगों के लिए मैसेज है फ्रॉम द कॉस्मोस, वो है बस बहुत हो गया. अब सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचो. अब आप इस चीज़ को सेल्फिश होना समझ लो या फिर बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में इंडल्ज होना समझ लो, बट आप लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है. अगर इस वक्त पाइल नंबर 3 पीपल, इस वक्त आप लोगों ने अपने ऊपर फोकस नहीं किया ना, आई एम डेफिनेटली डैम श्योर आप अपनी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा हादसा या कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी अपने सर कर लेंगे. इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है. दिस इज़ वेरी क्लियर, वेरी स्ट्रिक्ट और वेरी मीनिंगफुल गाइडेंस और अ मैसेज फॉर यू ऑल. अगर आप इस चीज़ को खोखली धमकी समझ रहे हैं तो ये धमकी नहीं है, बिकॉज धमके भरे कार्ड्स हैं यहाँ पर. आप लोगों को बहुत साफ सुथरी शब्दों में मैं बोल रही हूँ, जस्ट इन अ 1 लाइन, कि अगर अब आपने अपने ऊपर फोकस नहीं किया ना, तो आई एम डेफिनेटली डैम श्योर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत नेगेटिव या तो अट्रैक्ट कर लेंगे या कुछ बहुत अच्छा खो देंगे. ठीक है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ एक इंसान जो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली, अपने लोग, अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियाँ, इन सब चीज़ों में लगा रहता है या लगी रहती हैं. उनको कोई मतलब नहीं है कि उनकी हेल्थ कैसी चल रही है, उनको कोई मतलब नहीं है कि उनकी तबीयत खराब हो रही है या नहीं हो रही है, उनका कुछ नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है, उनके लुक्स बिगड़ रहे हैं या उनका स्केड्यूल बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है. यू आर इन दैट फेज ऑफ एनर्जी. अगर इस वक्त आपने अपने आप को इम्पोर्टेंस ना दे के, 6 ऑफ पेंटिकल्स, खुद को इम्पोर्टेंस ना दे करके सिर्फ और सिर्फ लोगों के बारे में सोचा ना. देखो, लोगों के बारे में सोचना इज़ नॉट एट ऑल बैड थिंग, बट कहीं ना कहीं अगर इस वक्त आपने अपने बारे में नहीं सोचा ना और सिर्फ लोगों के बारे में सोचते रहे, तो याद रखना, मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बहुत सिंपली बोली थी कि यहाँ पर आप क्या क्या चाहते हो, बट इन तीनों कार्ड्स का डार्क साइड मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ. लिटरली मुझे ये कार्ड्स इतने ज़्यादा वाइब्रेंट एंड कलरफुल नहीं नज़र आ रहे हैं. मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इसके सब कुछ उलट है. ये एकदम ब्लैक एंड वाइट है सब, कि बहुत ही कनिंग ख़राब लोग हैं आपके आसपास, बहुत ही नेगेटिव लोग हैं आपके आसपास. ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ नहीं होता है और आप कहीं ना कहीं अपने आप को दिनों दिन खोते जा रहे हो. अगर आप ऐसा ही करते रहे ना, आई एम डेफिनेटली डैम श्योर आप अपने जो फॉर्चुनेट व्हील है ना, उसको रिवर्स में घुमा देंगे. हेल्थ का कोई इशू आ जाएगा, मनी का कोई इशू आ जाएगा, या फिर आप अपने आप को खो देंगे, लिटरली खुद को खो देंगे. आपको ना अपने अंतर मन में झांक के देखने की ज़रूरत है. ठीक है, आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है. देयर इज़ अ डिफरेंस इन बिटवीन सेल्फ लव एंड सेल्फिशनेस, वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस. क्या है? सेल्फिश बंदा सिर्फ अपना भला चाहता है, सामने वाले का बुरा हो भला हो, ही और शी डजंट केयर अबाउट इट. ठीक है, और जो सेल्फ लव है ना, उसका मीनिंग ये होता है कि सबका भला हो लेकिन मेरा भी भला हो. ऐसा नहीं कि यार सबका मतलब अच्छा हो रहा है और मेरा सिर्फ बुरा ही बुरा होता जा रहा है. आप लोग पता है क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ इस चीज़ में है कि सबका भला होना चाहिए, मेरा चाहे बुरा हो भला हो, इट डजेंट मैटर. तो इस वक्त आपको बोला जा रहा है कि इफ़ यू वांट समथिंग पॉजिटिव इन योर लव लाइफ, अगर आप अपने एक्स को भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या न्यू लव भी लेना चाहते हैं, या फिर अभी प्रेजेंट में जो आपकी फैमिली लाइफ है ना, उसके अंदर भी अगर आप गुडनेस चाह रहे हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव बीइंग होकर के अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है. डेली मेडिटेशन, इनर चाइल्ड की हीलिंग, डेली एक्सरसाइज, भगवान से ढेर सारा वाला प्यार और अपने करियर के ऊपर हद वाला फोकस आप लोगों को करने की ज़रूरत है. अदरवाइज आप इस एनर्जी में घूमते ही रहेंगे. ठीक है, ये आप लोगों के लिए आज की वीडियो की मैसेज है. नाउ लेट्स सी, आप लोगों के लिए अगेन यहाँ पर मैसेज आया है मेडिटेशन, और आप लोगों के लिए यहाँ पर आया है इनर एल्केमी, यानी कि आप अपने अंतर मन को बैलेंस तभी कर सकते हैं जब आप
क्या करोगे, अपने फियर और लव दोनों के ऊपर पॉजिटिवली रिएक्ट करोगे, ठीक है। और जो भी आपके अंतर मन का दर्द या दुख या फियर है, डाउट है या डरावनापन है ना, उसको प्यार से रिएक्ट करने की कोशिश करोगे और डेली मेडिटेट करोगे, ठीक है। सो दिस इज द मैसेज फॉर पाइल नंबर 3 पीपल। तो अगर आप लोगों ने 3 को पिक किया था, 3 नंबर को पिक किया था, तो दैट वाज योर गाइडेंस गाइस। अगर अभी भी आप लोगों को समझ ना आए ना, तो भाई बहुत ही गलत बात है, सच्ची मैं सच बता रही हूँ, बहुत ही गलत बात है। बिकॉज आप लोगों को इतना खुल के बोल दिया भाई, इससे ज़्यादा खुल के आपको कहीं कोई नहीं बोलेगा, इट्स रियलिटी। तो अगर किसी को बुरा लगता है तो भाई मैं उसको पहले ही हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन ये रियलिटी है जो आप लोगों को देखने को मिली है आज की इस रीडिंग में। सो दिस इज़ द एडवाइस फॉर पाइल नंबर 3 पीपल। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है और आपको समझ आई है बात, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। सही इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दिया हुआ है। फेक फ्रॉडस्टर्स बहुत है इंस्टाग्राम पे, तो बच के रहिएगा। मैं सामने से आपको कभी भी मैसेज या फिर रिक्वेस्ट सेंड नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ होता है देन डेफिनेटली उसको रिपोर्ट करें और ब्लॉक करें। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार।